ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, है अपना ये त्योहार नहीं, है अपनी ये तो रीत नहीं, है अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पे सर्द हवा का पहरा है। सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं। पूरी प्रकृति का जो इस समय माहौल आप देखें, कुछ इस समय प्रदेश देखें, हर तरफ ठंड की वजह से लोग सिकुड़े हुए। तो फिर इस नववर्ष का मतलब क्या है कि सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं। हर कोई है घर में दुबका हुआ, नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं। अब क्या करना चाहिए फिर हमको करना ये चाहिए कि चंद मास अभी इंतजार करो। कुछ और महीने इंतजार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे नववर्ष में जब सब कुछ नवीन प्रकृति करती है, नई कोकिलें आएंगी, नई पत्ती आएंगे, नए पुष्प आते हैं, तो उसका इंतजार करिए। कैसे करना है, ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत अच्छे से लिखा है कि चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो। नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल बही। उल्लास मंद है जन जन का, आई है अभी बहार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, है अपना ये त्योहार नहीं। क्योंकि इस समय कोई उल्लास, कोई मन में कोई वो नहीं है। सभी लोग सर्दी से, कोहरे से और अन्य चीजों से ग्रसित हैं। कोई नया नवीन प्रकृति नहीं करती है इस समय। अब क्या करना है, ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी। सस्य श्यामला धरती माता, घर घर खुशहाली लाएगी। ये हमारे नववर्ष का पहला वो हो जाता है कि घर घर में नई फसलें कटनी शुरू हो जाती हैं, नए पुष्प आने शुरू हो जाते हैं। उस समय तब क्या होगा, तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा। आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जय गान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध। आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को हम किसी ऐसी चीज थाती के या ऐसी देश के नागरिक नहीं हैं जो किसी भी विरासत का इच्छा रखने वाला हो। हम इतनी विशाल विरासत के धनी हैं कि जहां पर जब किसी के पास कुछ नहीं था तो हमने शून्य दिया है, जीरो दिया है, हमने दशमलव दिया है। जब लोग लिखना पढ़ना नहीं चाहते थे, जानते थे, तब हमारे पास गुरुकुल हुआ करते थे। तो उस विरासत के धनी हैं हम। क्यों किसी के उधार के ऊपर पीछे पड़े रहें? हम क्यों किसी की संस्कृति और उसको स्वीकार करें? तो इस पर कवि जी कहते हैं कि अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, है अपना ये त्योहार नहीं, है अपनी ये तो रीत नहीं, है अपना ये व्यवहार नहीं। फिर भी कैलेंडर बदला है, 2023 से 2024 हुआ है। तो आप सभी को उस कैलेंडर नववर्ष की शुभकामनाएं हम भी देते हैं। परंतु नववर्ष हम मनाएंगे चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।